नमस्कार, मैं सोनाली सिंह भदौरिया आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हमारे कार्डन मेथड को आगे बढ़ाते हुए इसके सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कार्डन मेथड जो कि उसके स्वयं के रूप का था, यानी ax³ + bx + c = 0, उस रूप में था जहां पर आपके पास x² का पद नहीं था। तो उसे किस विधि से हल किया जाता है, उसको हल करने का तरीका क्या रहता है, वो हम अपने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में आपके सामने दूसरे मेथड के साथ हैं, यानी आपको अगर कार्डन की कोई इस प्रकार की इक्वेशन दी गई है, जैसे मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है 2x³ + 3x² + 3x + 1 = 0 होता है। आपकी इक्वेशन है 2x³ + 3x² + 3x = 1 + 1 = 0 है। तो इस मेथड के द्वारा आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक h की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी होगी? h की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। और h के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। h की वैल्यू आपके पास इस प्रकार से होती है -a1/n a0। क्या होगी? -a1/n a0। ठीक है, इस प्रकार से होती है, जहां पर n क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a1, ये आपके पास a0 होता है, ये a1 होता है, ये a2 होता है और ये a3 होता है। इस प्रकार से अन्य पद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास a1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, इस फॉर्मूले से आपके पास आया -a1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3/n। कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है, तो 3 × a0 आपके पास कितना है 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/2, यानी h बराबर आपके पास कितना निकल करके आ गया है, -1/2 निकल करके आ गया। अब ये जो h की वैल्यू आई है, इसको हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से इसमें भाग दे करके आगे हल करते हैं। तो जैसे ही हम इसमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, आपके पास देखिए यहाँ से x³ का गुणांक कितना है 2, x² का गुणांक कितना है 3, x का गुणांक कितना है 3 और अचर पद का गुणांक कितना है 1। और यहाँ पर आपको किससे डिवाइड करना है, -1/2 से डिवाइड करना है। तो इसको हल करने के लिए आप इसको इस प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डैश लगाएंगे, 2 यहाँ पर उतरा, 2 को आपने -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया -1। 3 में से 1 गया तो आपके पास वापस कितना आया 2। इस 2 को वापस आपने -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वापस कितना आया, वापस आया आपके पास 1। 3 में से 1 गया तो वापस आपके पास कितना बचा 2। 2 को आपने फिर इस -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वापस कितना निकल कर के आया -1, और ये आपके पास कितना हो गया 0। तो ये पद तो आपके निकल गए यहाँ से। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे, तो आगे हल करने के लिए हम देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपने डैश लगाया, ये -1/2 से ही डिवाइड कर रहे हैं आप, ये 2 आपने सीधा का सीधा उतार लिया। इस 2 को -1/2 से जैसे ही आपने गुणा किया तो आपके सामने कितना निकल करके आया -1। 2 में से 1 गया तो वापस आपके पास कितना बचा, 1 बचा। 1 को -1/2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना मान निकल करके आया -1/2। 2 में से आपने -1/2 आपने माइनस किया तो आपके पास कितना बचेगा 3/2। तो ये आपके पास यहाँ पर कितना बच गया 3/2। तो ये आपके पास अगला टर्म निकल गई। अब हम इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो हमारे पास -1/2, ये डैश, ये 2 मैंने सीधा का सीधा यहाँ उतारा। 2 को -1/2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वापस कितना निकल कर के आया -1। 1 - 1 हमारे पास कितना हो गया 0। तो आपके पास फिर से ये टर्म निकल गई, और इस टर्म के निकलने के बाद फिर आप यहाँ पर -1/2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ डैश लगाएंगे और इसको आगे हल करेंगे तो आपके पास वापस कितना निकल करके आएगा 2 निकल करके आएगा। इस प्रकार की आप एक इक्वेशन बनाएंगे। तो इस इक्वेशन को बनाते हुए आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस प्रकार का फॉर्म बनता है। आपके पास जो फॉर्म बनता है वो कुछ ऐसे है, आपके पास ऐसे रहेगा a0 x³ + a1 x² + a2 x + a3 बराबर किसके होगा 0 के होगा। तो a0 x³ यानी
a0 का मान आपके पास कितना है, ये तो आपके पास हो गया a0, ये आपके पास हो गया a1, ये आपके पास हो गया a2 और ये आपके पास हो गया a3। तो अब आपके पास इन वैल्यूज़ को आप यहाँ इस समीकरण में लिख दीजिए। जैसे ही आप इन वैल्यूज़ को यहाँ इस समीकरण में लिखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2x³ प्लस, आगे देखिए 0 इंटू x², तो यहाँ से आपके पास कितना बन जाएगा, 0x² प्लस, यहाँ से देखिए 3/2 इंटू x, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू x प्लस, यहाँ से देखिए यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 0 इंटू अचर पद, तो यहाँ पे 0 बराबर किसके, आपके पास 0 के। तो ये आपके पास एक समीकरण बन गई। इस समीकरण के बनने के बाद आपके पास ये इस रूप में होगी, 2x³ प्लस 3/2 x इक्वल आपके पास कितना निकल करके आया है, 0 के रूप में निकल करके आया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इस इक्वेशन को z के रूप में लिख लूँ। तो मैं जब इसको z के रूप में लिखती हूँ तो मेरे सामने कैसे बन जाती है, ये 2z³ प्लस 3/2 z इक्वल किसके है, 0 के है। अब मैं इस इक्वेशन में से क्या करती हूँ, z कॉमन ले लेती हूँ। जैसे ही मैं z बराबर कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या मान निकल करके आता है, 2z प्लस 3/2 इक्वल किसके होगा, 0 के होगा। इसमें से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तो z की वैल्यू आपके पास कितनी निकल करके आई है, 0 निकल करके आई है। दूसरा आप इसको हल कर करके z की वैल्यू निकालेंगे तो 2z प्लस 3/2 इक्वल 0 रख करके जब आप z की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगी प्लस माइनस आयोटा √3/2। कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो यहाँ पर आपके पास दूसरी z की वैल्यू ये निकल करके आ गई। इतना काम होने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, x माइनस एच, z बराबर क्या होता है, x माइनस एच के रूप का होता है। तो देखिए इसमें मैं करती हूँ, तो z बराबर हमारे पास कितना होता है, x माइनस एच। तो यहाँ h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 1/2। तो z बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, x माइनस का 1/2, यानी z बराबर मैं देखूँ तो मेरे पास बनता है z बराबर x प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू बनने के बाद मैंने यहाँ पर z की एक वैल्यू कितनी निकाल करके रखी है, z की एक वैल्यू निकाल कर रखी है 0। तो जैसे ही z की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगी, z इक्वल 0 लिखूँगी तो x इक्वल मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक त्रिघातीय समीकरण थी और त्रिघातीय समीकरण के 3 मान निकल करके आए। एक तो निकल करके आया है x बराबर माइनस का 1/2, दूसरा मेरे पास निकल करके आया है आयोटा √3/2 और तीसरा निकल करके आया माइनस का आयोटा √3/2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको एक त्रिघातीय समीकरण दी गई थी जिसको आपको कार्डन मेथड से हल करना था। पहले वीडियो हमने त्रिघातीय समीकरण को हल करना सीखा था जिसमें हमें स्क्वायर का पद नहीं दिया गया था, यानी हमारी कार्डन की जो एक्चुअल इक्वेशन होती है ax³ प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इस मेथड की दी गई समीकरण को हल करना सीखा था। आज वाले वीडियो में हमने इसमें ऐसी समीकरण को हल करना सीखा है जिसमें एक x² का पद आपको दिया गया था। तो उसको हल करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले h की वैल्यू निकाली। h की वैल्यू निकालने के बाद आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाया। सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाते ही आपके स्क्वायर का पद एलिमिनेट हो गया, स्क्वायर का पद हट गया। स्क्वायर का पद हटते ही फिर आपने इसको आगे z के रूप में कन्वर्ट करके और इनको हल किया। हल करके आपने किसकी वैल्यूज निकाली, x की वैल्यूज निकाली। x की वैल्यूज का हल आपके सामने कुछ इस प्रकार से आया है। एक तो है x बराबर माइनस का 1/2, दूसरा है आयोटा √3/2 और तीसरा है माइनस का आयोटा √3/2। तो इस प्रकार हम देख पाए कि हम हमारे इस कार्डन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।